हेलो ऑल, नमस्ते आप सभी को शिव शक्ति ट्विन फ्लेम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। थैंक यू सो मच आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए, डिवाइन को, यूनिवर्स को हमेशा ग्रेटिट्यूड करने के लिए, पॉजिटिविटी एंड हाई वाइब्रेशन के साथ ग्रो करने के लिए। तो अभी आज हम एक बात करें स्पेशल टॉपिक पे जो कि ट्विन फ्लेम्स के लिए है कि इसमें इतना पेन क्यों होता है। तो ये पेन, ये सेपरेशन, ये जो भी तकलीफ़ है वो पनिशमेंट नहीं है, ये डिवाइन की ब्लेसिंग है। इस जर्नी में क्या होता है कि आपको हर किसी की तरफ से पुश किया जाता है, आपको अकेला कर दिया जाता है, बिल्कुल अकेला। कभी कभी ऐसा होता है, लगता है जैसे कि आपको बिल्कुल अकेला कर दिया गया हो। जब सेपरेशन होता है तो डीएम पूरी तरह से वो ऐसे छोड़ देते हैं जैसे कि जानते ही नहीं थे कभी। इस तरीके से डीएफ को अकेला कर दिया जाता है कि वो ईश्वर की शरण में जाए, वो हीलिंग करे, वो अपना इनर वर्क करे। ये पावर डीएफ को मिली होती है, इसलिए डीएम भी डीएफ को यही पुश करते हैं और वो उनकी भी सोल कहीं ना कहीं यही चाहती है कि डीएफ इनर वर्क करे, डीएफ हीलिंग करे और इस रिश्ते को, ये रिश्ता सफलता की तरफ पहुँचे। इस रिश्ते को, इस कनेक्शन में हार्मनी आए, बैलेंस आए, पॉजिटिविटी आए और जो भी कार्मिक बैगेजेस हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, उन सब से मुक्ति मिले। वो सब जो भी नेगेटिविटी है वो सब समाप्त हो जाए और सारी सिचुएशंस ठीक हो जाए, हील हो जाए और आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन जो है वो हील हो जाए। ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है वो हील हो जाए। तो इसीलिए मेन मकसद यही होता है। और डीएफ उस समय रोती है, परेशान होती है, स्टक हो जाती है, रुक जाती है, कहीं आगे नहीं बढ़ पाती है। बट उस टाइम आपको क्या करना है, चाहे जिस भी सिचुएशन में आप हो उस टाइम, सेपरेशन पीरियड में हो, डिटैचमेंट में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है अगर, तो आपको उस चीज़ को पनिशमेंट के रूप में नहीं देखना है। आपको हीलिंग करनी है, आपको अपना इनर वर्क करना है, आपको अपने अंदर झांकना है, अपने अंदर की पावर को जानना है, अपने अंदर की उस पावर तक पहुंचना है, उस स्ट्रेंथ तक पहुंचना है और उस स्ट्रेंथ से मिल के अपने आप को ग्रो करना है, अपने सेल्फ लव में आना है। आपकी जो उद्देश्य है, जो सोल पर्पस है, उसको पहचानना है। आपकी इंट्यूशन आपको क्या कहना चाहती है उसको सुनना है। तो ये टाइम आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आपका इनर वर्क हो, आपकी हीलिंग हो, आपको आपका सोल पर्पस भी मिले और आप उसके साथ ग्रो भी करें। तो ये टाइम इसलिए आता है, ना कि पनिशमेंट के लिए। और जो डीएफ सेपरेशन टाइम में ग्रो होती है ना, वो इतनी जीवन भर में कभी उसके सामने उसका सोल पर्पस नहीं आ पाता है। बट जैसे ही डीएम से कनेक्ट होती है, जैसे ही इस जर्नी में आती है और सामने हर चीज़ ऐसे पूरी ज़िंदगी जैसे 360 डिग्री घूम गई हो, इतने उतार चढ़ाव के अंदर भी वो बैलेंस कर पाती है, इतने दुख दर्द के अंदर भी वो अपने सोल पर्पस तक पहुंच पाती है। तो ये ब्लेसिंग है डिवाइन की, क्योंकि इस चीज़ से आपको बिल्कुल डीएम की तरफ से बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। क्योंकि डीएम की सोल, डिवाइन की ब्लेसिंग, क्योंकि डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, तो डिवाइन खुद चाहते हैं कि आपका कनेक्शन ग्रो हो, आप में हार्मनी आए, आपका रीयूनियन हो। पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड चाहता है ट्विन फ्लेम्स रीयूनियन। तो इसमें एक ही चीज़, कहीं ना कहीं हमारे जो भरोसा होता है ना, वो विश्वास होता है ना, वो डगमगाना नहीं चाहिए। अगर ईश्वर आपको संकेत दे रहे हैं बार बार अगर आपको संकेत मिल रहे हैं कि कुछ है, तो सच में कुछ है और ईश्वर की ब्लेसिंग है और ईश्वर सपोर्ट कर रहे हैं, ईश्वर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आज तक उन्होंने संभाला है इस जर्नी को, आपको, डीएम को, इस कनेक्शन को।
तो आगे भी वो संभालेंगे। तो यूनिवर्स हमेशा, डिवाइन हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं इस जर्नी को। और आप इस सेपरेशन के दौरान आप हील भी होते हैं, आप अपनी सेल्फ लव में भी आते हैं, आप अपनी वर्थ को भी पहचानते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानते हैं, और फिर डीएम के द्वारा आपकी वैल्यू भी की जाती है। डीएम जागृत भी होते हैं, थर्ड पार्टी रिलीज़ भी होती है, नेगेटिविटी ख़त्म भी होती हैं, कार्मिक पैटर्न्स ख़त्म भी होते हैं। बट इनर वर्क हमेशा डेली करने से, ईश्वर को जर्नी सरेंडर करने से, अपने सेल्फ लव में आने से, कमियों को नहीं देखना है, उन चीज़ों को देखना है कि इसमें आपने कितना ग्रो किया है, कितने आप आगे बढ़े हैं, कितना आप गिर के उठ के खड़े हुए हैं खुद से, कितनी आपके अंदर की स्ट्रेंथ सामने आई है। आप पहले किस हालत में थे और अब किस हालत में आ गए हैं, आपने कितना ग्रो किया है, आप कितना आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ आपको देखनी है और ये चीज़ समझनी है। तो इसमें हर डीएम की तरफ से आपको पुश किया जाता है कि आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, यानी कि ये कि आप अपने आप में कंप्लीट हो। जब आप होलनेस की एनर्जी में आते हैं, वननेस की एनर्जी में आते हैं, आप अपना इनर वर्क करते हैं, आपकी शिव शक्ति बैलेंस होती है और आपकी जर्नी में एक न्यू चेंजेस, न्यू शिफ्ट आता है, पॉजिटिव चेंजेस आता है। आपकी जर्नी एक अच्छी रफ्तार के साथ आगे बढ़ती है, ग्रो करती है। धीरे धीरे हर चीज़ क्लींस होती जाती है, हर एक चीज़, हर नेगेटिविटी हटती जाती है। और बस इसीलिए ये सब चीज़ें होती हैं ताकि आप अपनी हीलिंग करें, इनर वर्क करें अच्छे से, अपने काम को, अपने सेल्फ लव को, अपने टैलेंट, अपने स्किल्स, अपने गोल्स पे फोकस करें और किसी पे भी निर्भर रहने की जगह एक सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए। आप किसी पे निर्भर ना रहें, ना डीएम पे और ना किसी पे। आप फाइनेंशियली भी अबंडेंट होते हैं, आप रिलेशनशिप वाइज भी अबंडेंट होते हैं। आपकी लाइफ में हर एक तरीके से, हर तरफ से फिर ग्रोथ आती है। तो बस सेपरेशन टाइम को कभी भी पनिशमेंट नहीं समझना है, उस चीज़ को आपको हील करना है कि आखिर क्या ईश्वर क्या चाहता है, डीएम क्या चाहते हैं, आखिर ये जर्नी आपसे क्या करवाना चाहती है, क्या करवाना चाहती है। आप खुद देखो क्या करवाना चाहती है। आपके पास अब क्या है, आपको क्या करना चाहिए, आपको पता है ना आपको क्या करना चाहिए और आप क्या करते हैं। डीएम के पीछे भागने की बजाय, चेजिंग करने की बजाय आपको ध्यान उस तरफ देना चाहिए जिस तरफ आपको ये जर्नी, ये ईश्वर देना चाहते हैं। जिस तरफ वो चाहते हैं कि आप उस तरफ ध्यान दो, उसी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, ना कि डीएम की तरफ या उनके पीछे भागने की तरफ। क्योंकि सेपरेशन इल्यूज़न होता है, सेपरेशन रियल सेपरेशन नहीं होता। क्योंकि आप सोल से कनेक्ट होते हैं, सोल कनेक्ट होती है। ट्विन फ्लेम्स अपने आप में एक पूरी तरह से जुड़े हुए होते हैं, एनर्जी लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। सोल लेवल पे एक दूसरे को महसूस करते हैं। तो इसलिए आपको इन चीज़ों में ज़्यादा दुख और तकलीफ़ में नहीं जाना है। आपको कि सोल कनेक्शन है तो इतना पेन क्यों, सोल कनेक्शन है तो वो समझता क्यों नहीं। आप समझे क्या इस चीज़ को कि सेपरेशन क्यों आया, आपको क्या करना है। बस जब आप ये चीज़ें समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है, तो जब आपका ध्यान उधर चला जाएगा ना जहाँ पे सच में जाना चाहिए, तो डीएम का भी ध्यान उधर आ जाएगा जहाँ पे सच में जाना चाहिए, यानी कि अपने डीएफ के लिए या सही राह पर, डिवाइन की तरफ जो भी है, एक अच्छी साइड, ठीक है। तो उनका भी ध्यान अपने आप आ जाएगा, वो अपने आप बैलेंस में आ जाएगा। पर पहले आपका ध्यान, डीएफ आपको हीलिंग करनी है, आपको अपने सेल्फ लव में आना है, आपको अपने आप को जानना है, आपको अपने आप को ग्रोथ में लाना है, आपको अपने आप को इनर पीस में लाना है। इल्यूज़न में नहीं जाना है, किसी भी तरीके की माइंड मैनिपुलेशन में नहीं जाना है, किसी की तरफ की नेगेटिविटी में नहीं जाना है। जब आपके इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, डिवाइन गाइड कर रहे हैं, आपको संकेत मिल रहे हैं ईश्वर की तरफ से, तो आपको उनको समझना चाहिए।
बार बार संकेत मांगने से अच्छा है कि आप उन पे काम करिए। आपको ये जो टाइम मिला होता है ना, उस पे आपको काम करना चाहिए और उस टाइम को आपको वैल्यू करना है। उस टाइम को यूँ सही दिशा में, अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाते हुए इस टाइम का उपयोग करना है। आपको सदुपयोग करना है इस टाइम का। ये टाइम व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। एक एक पल कीमती होता है हमारा। हमें अच्छे कर्मों के साथ, अच्छे बिहेवियर के साथ हमारे अपने आप को भी बदलना है, चेंज करना है कि हम पहले क्या थे, कैसे थे, हम किसके साथ कैसा बिहेवियर करते हैं, हम कैसे रहते हैं, हम क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। इतनी तो अवेयरनेस सब में होती है। और जब आप अपनी हीलिंग और अपना इनर वर्क करते हैं तो ऑटोमेटिक अवेयरनेस और डीएफ अपने आप में अवेयर होती ही है। अवेकन आप होते हैं क्योंकि आप स्पिरिचुअली डिवाइन से कनेक्ट होते हैं। तो आपको हमेशा डिवाइन से अलाइनमेंट में रहना है और उन सब चीज़ों से हट जाना है जो आपकी एनर्जी को लो करती हैं। उन सब चीज़ों से बाहर निकलना है जो आपको नेगेटिविटी या स्टकनेस में लेके जाती है। आपको उन चीज़ों पे काम करना है जिसको अपने ईश्वर ने आपको वक्त दिया है। आज तो आपके पास वक्त है कि आप काम कर सकते हैं। अगर हम इस वक्त का उपयोग नहीं करेंगे अच्छे से तो फिर ईश्वर भी यही सोचेगा कि मैंने इसको टाइम दिया था बट इसने इसका उपयोग नहीं किया। तो इसलिए हमारी तरफ से कोई गलती ना हो, हमारी तरफ से चूक ना हो जाए, इसलिए हमें हमेशा हमारे टाइम को सदुपयोग करना है। जो ये टाइम आया है बीच में, उसमें आपको परेशान नहीं होना है, दुख तकलीफ में नहीं जाना है। आपको बस इस टाइम को अच्छे से अच्छी जगह लगाना है, आपकी एनर्जी को अच्छी जगह लगाना है। आपको ऐसा नहीं बोल रही कि दिन रात कुछ ना कुछ ऐसे लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस हमेशा मैच्योरिटी के साथ, अवेयरनेस के साथ, अवेकन होते हुए आगे बढ़ना है। एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ हीलिंग करते हुए हील करना है खुद को और हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें। आपको ईश्वर की तरफ से जो संकेत मिलते हैं ना, तो उन सब बार बार अगर आपको कोई संकेत दिया जाता है तो उस संकेत को आपको समझना है और ईश्वर पे भरोसा रखना है। क्योंकि जो कोई नहीं कर सकता ना, वो एक काम ईश्वर कर सकते हैं। जो डीएम नहीं कर सकते, जो डीएफ नहीं कर सकती, वो काम ईश्वर कर सकते हैं। कोई भी बड़े से बड़ा इंसान जो काम नहीं कर सकता, वो काम ईश्वर कर सकते हैं। अगर आपका विश्वास है, आपका भरोसा है ईश्वर पे, आपने अपनी जर्नी को पूरी तरह सरेंडर किया है, आपको आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है बार बार। आपको ड्रीम्स में अगर कुछ स्पेशल ड्रीम्स आते हैं इस जर्नी रिलेटेड, डीएम से रिलेटेड जो भी है, तो उनको आपको समझना है। और जो भी कार्मिक पैटर्न्स हैं उनसे तो आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। नेगेटिविटी, फिर वो चाहे आपके डीएम डीएफ के बीच की ही क्यों ना हो, उससे भी आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक उन चीज़ों से आप बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपके अंदर और डीएम के अंदर बेटर वर्जन और न्यू वर्जन नहीं आएगा। नए तरीके से नएपन को आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आपको हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है, इस चीज़ को समझना है। और अगर कोई कार्मिक पैटर्न्स हैं तो उससे अपने आप को बाहर निकालिए, हील कीजिए। और कुछ नहीं तो देखिए, 7 चक्रा मेडिटेशन तो आपको करना ही है, और स्पेशली हार्ट चक्रा मेडिटेशन भी, और मंत्रा चैंटिंग, और अपने काम को, अपने आप को प्रायोरिटी दे और अपनी वैल्यू को। जब आप खुद को वैल्यू करेंगे ना, तो डीएम भी आपको वैल्यू करेंगे। तो इसलिए आपको जो काम मिला है उसे आप वैल्यू कीजिए, आपको जो टाइम मिला है उसकी वैल्यू कीजिए, और अपनी हीलिंग कीजिए, इनर वर्क कीजिए, और अपने एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ, एक बहुत अच्छी एनर्जी, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन इतनी अच्छी है जो कि एक मदर अर्थ को हील करती है, यूनिवर्स को पॉजिटिविटी देती है। आपकी पॉजिटिविटी से सबको पॉजिटिविटी मिलती है। तो आपकी एनर्जी ऐसे ही नहीं है, आप ऐसे ही नहीं हो, व्यर्थ नहीं हो। और आपका सोल पर्पस, आपका टैलेंट, आपका स्किल्स, आपका करियर, आपका गोल्स, आपके फाइनेंस, हर एक चीज़ को आपको देखते हुए उन सब में जब आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि डीएम का काम कर रहे हैं, वो अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं। वो अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊं ताकि मैं सब कुछ कर सकूं। वो चाहते हैं कि फाइनेंशियली सफल हो जाऊं ताकि इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए कुछ कर सकूं। उनके मन में ये भाव है, और आप सोच रहे हैं कि वो दूर है या जो भी है। डीएम अगर वो इतना है ऐसे, तो आपको भी सोचना चाहिए अपना। आप ऐसा नहीं कि सिर्फ डीएम के पीछे भागने से कुछ नहीं होता है। जब आप अपना सोचने लग जाओगे, जब आपकी ग्रोथ होने लग जाएगी ऑटोमेटिक, तो आपके
लाइफ में, आपकी जर्नी में, आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अपने आप ग्रोथ आएगी। तो इसके लिए पहले आपको अपनी ग्रोथ पे फोकस करना होगा। ओके, तो आप अच्छे से आराम से आगे बढ़े पॉजिटिविटी के साथ। डिवाइन को, यूनिवर्स को धन्यवाद करते हुए, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।